पिछले क्लास में हम लोग जो है मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़े थे, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स। वो कंप्लीट हो गया था, जैसे ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस, ऑक्टोसिस एंड नोनोसिस, इन सब के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, अब इसके बाद से आता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है मोनोसेकेराइड्स की। तो आज की क्लास में हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड्स के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ये जो है मोनोसेकेराइड्स में मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप रखता है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसी के बेसिस पे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को दिया गया है, मोनोसेकेराइड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को दिया गया है। अब इसमें जैसे कि रिडक्शन रिएक्शन कैसे होता है, कंडेंसेशन, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, एस्टरिफिकेशन, ये सब रिएक्शंस मोनोसेकेराइड्स में कैसे होते हैं। तो ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज मोनोसेकेराइड की डिपेंड करती है एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, जो कि उसमें प्रेजेंट होता है। अब पहला है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मोनोसेकेराइड्स जो है दे आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड ग्लूकोज फॉर्म द ग्लूकोनिक एसिड आफ्टर ऑक्सीडेशन विथ टॉलेंस रिएजेंट एंड फेहलिंग्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसका रिएक्शन जो है वो लिख के बताएंगे। जैसे कि आपका मोनोसेकेराइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय oxidizing agents. Glucose yields gluconic acid after oxidation with Tollens reagent और ठीक है, तो दे आर ऑक्सीडाइज बाई मोनोसेकेराइड्स आर ऑक्सीडाइज बाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ग्लूकोज इज ग्लूकोनिक एसिड आफ्टर ऑक्सीडेशन विथ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल जो है सिल्वर ऑक्साइड और फेलिंग सोल्यूशन अल्कलाइन कॉपर सल्फेट। अब इसका रिएक्शन देखते हैं दोनों ही तरीके से, आपका टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी और फेलिंग सोल्यूशन के साथ भी।
ग्लूकोज टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में मिल करके ऑक्सीडाइज होता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनाता है और सिल्वर मिनरल प्रोड्यूस करता है। फिर दूसरा रिएक्शन आपका जो है फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ है, जो कि है ठीक है। तो ये आपका टॉलरेंस रिएजेंट साथ रिएक्शन है और ये फेहलिंग सॉल्यूशन साथ, दोनों ही में क्या ग्लूकोनिक एसिड ही बन रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरा है आपका जो रिएक्शन वो है आपका पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन था, अब दूसरा रिडक्शन रिएक्शन।
ये आपका इसमें पता ही है कि फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूस्ड टू द अल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। ठीक है, अल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्टेड होता है बाय द सोडियम मर्करी एमलगम एंड वाटर, है ना। फॉर एग्जाम्पल डी ग्लूकोज यील्ड्स द मिक्सचर ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स लाइक सॉर्बिटॉल एंड मैनिटॉल। जबकि ग्लूकोज का रिडक्शन होता है जो सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपका ग्लूकोज है, यहाँ रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ये आपका सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे हैं आफ्टर रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो अल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोड्यूस होता है जब सोडियम मर्करी एमलगम और वाटर की प्रेजेंस में, जब इसका मोनोसेक्राइड्स का रिडक्शन होता है तब। फिर नेक्स्ट है आपका कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो ये मतलब कि एल्डिहाइड मोनो ग्रुप्स, एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ मोनोसेक्राइड्स कंडेंस विद द प्राइमरी एमीन्स टू फॉर्म द शिप्स बेस, है ना। ये आपका शिप्स बेस को प्रोड्यूस करता है जब मोनोसेक्राइड्स के एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में ये प्राइमरी एमीन्स के साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका ग्लूकोज है, एलानिन है, और ये आपका शिप्स बेस प्रोड्यूस करता है विथ रिलीज ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फिर जो है इसी में आप कंटिन्यू करते हैं। ग्लूकोज जब इसको हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ में, तो ये ग्लूकोज ऑक्सीन बनाता है। व्हेन ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्सी एमीन
glucose forms glucose oxime, ठीक है। when treated with hydroxylamine glucose form the glucose oxime, ये आपका ग्लूकोज हाइड्रोक्सीलेमीन ठीक है। ये ग्लूकोज और इसके बाद से आपका हाइड्रोक्सीलेमीन और ये फॉर्म करता है ग्लूकोज ऑक्सीम प्लस रिलीज ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये आपका कंडेंसेशन रिएक्शन है मोनोसेक्राइड्स का। ठीक है। तो ये आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू शुगर, एग्जांपल आपका ग्लूकोज है कंटेनिंग फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इज द साइनोहेड्रिन, है ना। एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा उसमें, जब हम इसको जोड़ देते हैं हाइड्रोजन साइनाइड को तो ये साइनोहेड्रिन प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका रिडक्शन विथ HCN है, मतलब हाइड्रोजन साइनाइड। नेक्स्ट है आपका मिथाइलेशन।
ठीक है। मिथाइलेटिंग एजेंट्स जो है, मिथाइलेशन में मिथाइलेटिंग एजेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि आपका ये मिथाइल आयोडाइड प्लस सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2O, और मिथाइल अल्कोहल जैसे CH3OH एंड HCl, और फिर मिथाइल क्लोराइड एक्सेट्रा। एंड ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, मोनोसेक्राइड्स के साथ में ग्लाइकोसाइड्स बनाता है, जिसका रिएक्शन ये है C6H11O5OH प्लस CH3OH in presence of diHCl produces methyl glycosides such as C6H11OCH3 and release of water H2O। ये आपका मिथाइलेशन रिएक्शन है ये मोनोसेक्राइड्स के केस में। नेक्स्ट रिएक्शन है फर्मेंटेशन की। मोनोसेक्राइड्स का फर्मेंटेशन कैसे होता है? वैसे भी जनरली फर्मेंटेशन कैसे होता है, उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं? ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेसिवेई जो है फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे भी आपका सैक्रोमाइसिस यूज होगा। क्यों होता है? क्योंकि ये एंजाइम रिलीज करता है, फर्मेंटेशन के लिए एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है। तो फर्मेंटेशन में मोस्ट ऑफ द मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज undergo alcoholic fermentation by microorganisms such as yeast and provide the ethanol and carbon dioxide, है ना। जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है माइक्रोब्स की प्रेजेंस में, तो इथेनॉल प्रोडक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो यहाँ पे आपका ग्लूकोज है फर्मेंटेड बाय ईस्ट एंड इट फॉर्म्स द इथेनॉल एंड डाइऑक्साइड। तो ये आपका पूरा था जो है कि अच्छा अभी एक प्रोसेस और छूटा है, दैट इज एस्टरिफिकेशन। आपका फर्मेंटेशन हो गया कंप्लीट।
ठीक है, ये आपका एस्टरिफिकेशन है। इसमें जो है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इन द कार्बोहाइड्रेट में बी कन्वर्टेड टू द ईस्टर्स बाय द ट्रीटमेंट विद द एसिटाइलेटिंग एजेंट, है ना। एसिटाइलेटिंग एजेंट से ट्रीट करने पे ये ईस्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन और एनहाइड्रस ZnCl2 एंड पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज इज प्रोड्यूस। मीन्स ये आपका ग्लूकोज है, मीन्स आपका शुगर्स है, कार्बोहाइड्रेट है। अब इसको ट्रीट करते हैं एसिटाइलेटिंग एजेंट से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ये पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका पूरा जो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स था, है ना। पूरा जो है ऑक्सीडेशन टू स्टेरिफिकेशन, ऑक्सीडेशन पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, ये सब, और स्टेरिफिकेशन, फर्मेंटेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।